हम स्वागत करते हैं अपने युवा मित्रों, भाइयों और बहनों का जो इस वैश्विक टीम शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं यहाँ कान्हा में। प्रियदा जी अब कुछ प्रश्न लेंगे वैश्विक टीम शिखर सम्मेलन के प्रतिभागियों से। नमस्ते दाजी। इस अवसर के लिए सभी की ओर से धन्यवाद देती हूँ। मैं जोविता नासिक से आई हूँ और अभी 11वीं कक्षा में हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि वह कौन सा अनुभव था जिसने आपको हार्टफुलनेस और आंतरिक शांति पर विश्वास करना सिखाया? ये पहली सिटिंग ही थी जब मेरी प्रशिक्षक श्रीमती द्रौपदी देवी ने मुझे पहला इंट्रोडक्टरी सेशन कराया। उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, थोड़ी सी मुझे समझाया ध्यान कैसे करें और बैठिए आप। और तुरंत ही मैं पूरी तरह खो गया था, डूब गया, पूरी तरह गायब हो गया। मैं खो गया, इस बात का भी होश नहीं रहा। और उस पल में मैं महसूस कर सका वो उपस्थिति परमहंस की, रामकृष्ण परमहंस। शारीरिक स्वरूप नहीं बल्कि केवल उपस्थिति महसूस हुई। उनका हाथ, स्वर्णिम हाथ, केवल हथेली इस तरह, आशीर्वाद की मुद्रा। क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक था, मैं आज भी प्रशंसक हूं रामकृष्ण परमहंस का, और उनका आना और आशीर्वाद देकर कहना ये तुम्हारे लिए सही मार्ग है, इसने सब कुछ बदल दिया। तो पहले ही दिन से पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये बहुत से महान अनुभवों में से एक है। ऐसे बहुत से हैं अनुभव, पर वो पहला अनुभव सबसे अनुपम है। धन्यवाद। और आपका अनुभव क्या है? आप क्यों ध्यान कर रही हैं? मैं ध्यान करती हूँ क्योंकि मेरे दादा दादी, मेरी माँ सभी अभ्यासी हैं। अभ्यासी बनने से पहले मुझे क्रोध आने की समस्या थी और जो उपाय मुझे शांत रख सकता है वो ध्यान है। और मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक भी हूँ, तो इसलिए भी मैं फॉलो करती हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू। प्रणाम मास्टर, मैं हुगली केंद्र से मानस हूँ। मेरा प्रश्न है कि हम बातों को कैसे छोड़ें और कैसे उन परिस्थितियों को स्वीकार करें जो हमारे पक्ष में ना हो। जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है। जब घटनाएं हमारी इच्छा से होती हैं, योजना के अनुसार, हम खुश होते हैं, और वो जब योजना के खिलाफ जाती हैं, नेचुरली हम थोड़ा निराश होते हैं। पर हर असफलता हमें सबक भी सिखाती है। शायद सबक जो हम सीखते हैं हर बार गिरने से, हर निराशा से, मैं सोचता हूं वो बहुत बड़े हैं उन अनुभवों से जिनका आप आनंद लेते हैं, जब चीजें आपके हिसाब से हों। जब मैं उन्हें बड़े शिक्षक जैसे समझता हूं, तो वे पाठ जो मैं सीखता हूं ऐसी विपरीत परिस्थितियों से, वो बहुत वैल्यूएबल होते हैं। इस दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें कि आपने क्या सीखा ऐसी घटना से। यह इसे देखने का एक तरीका है। दूसरा, फोकस करें अपना ध्यान जीवन के मुख्य लक्ष्य पर। हमारे कई लक्ष्य हैं छोटे छोटे जीवन में,
जैसे आप जब छोटे बच्चे थे, नन्हे से जब आप होते हैं, आप छोटी सी कारों के लिए लड़ते हैं, अब बड़ी कारें, फिर बाद में आप कुछ और विकसित हो जाते हैं, आपको परिवार चाहिए, आपको कार केवल खुद के लिए नहीं पर घर में सबके लिए चाहिए। तो ये मिनी लक्ष्य बदलते रहते हैं जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते हैं, पर एक लक्ष्य स्थायी है, शाश्वत आनंद, शाश्वत शांति। कोशिश करें इसे थामे रखें, खुद को याद दिलाएं, मैं यहां क्यों हूं, क्यों पैदा हुआ, कहां जा रहा हूं। और चूंकि मेरी तय करने की दूरी अनंत है, मुझे अटकना नहीं चाहिए। छोटी बातों में, छोटी सफलताओं, छोटी असफलताओं में हम उन सफलताओं पर ज्यादा ध्यान नहीं देते जो आपकी प्रगति रोकती हैं मुख्य लक्ष्य की ओर। वास्तव में ये बाधाएं और विपरीत परिस्थितियां आपको अपने लक्ष्य की ज्यादा याद दिलाती हैं सफलता के समय के बजाय। सफलता का समय आपको खुशियों से मदहोश कर देता है। प्राचीन समय के ऋषि मुनि ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि उन्हें जीवन में और कष्ट मिलें ताकि वो ईश्वरीय लक्ष्य की याद में बने रहें। पर हम इस हद तक नहीं जाते कि ईश्वर से प्रार्थना करें, मुझे नर्क दो। नहीं, जो कुछ हो रहा है हम स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फेलियर्स को यदि स्वीकार न करें तो न केवल आप दुखी रहेंगे, पर उन्हें स्वीकार न करके आप उनसे कुछ सीखेंगे नहीं। स्वीकार करेंगे तो जान जाएंगे बाहर कैसे निकलें इससे। आप कुछ सबक भी सीखेंगे। तो स्वीकार्यता ही कुंजी है, एडजस्टमेंट। आपने विकासवाद का सिद्धांत जरूर पढ़ा होगा। जैसे यह है जेनेटिक, जिसे हम कहते हैं क्वांटम जंप। अचानक जेनेटिक पैटर्न बदल जाते हैं और आप 15 फुट के आदमी हो जाएं। एक और सिद्धांत है, यदि आप कुछ उपांगों का उपयोग ना करें उन्हें खो देंगे। एक और सिद्धांत है विकास का, अनुकूलन। अगर आप परिस्थितियों के अनुकूल ढल नहीं पाते, खासकर विपरीत परिस्थितियों के, तो आप बच नहीं सकते। आप डायनासोर बन जाएंगे इस ग्रह पर, एक व्यक्ति के रूप में। हमें विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल बनना पड़ता है। यदि आप ट्रेजेडीज से अडेप्ट नहीं करेंगे तो वो ट्रेजेडीज ब्लैक होल का काम करेंगी। आप इनके भीतर खींच जाएंगे और कभी उस अवसाद की अवस्था से बाहर नहीं आ सकेंगे। तो उन कष्टों और असफलताओं को सफलता की सीढ़ी की तरह उपयोग करें। थैंक यू मास्टर। नमस्ते दाजी, मेरा नाम अजय मात्सुगुर है। अभी मैं आईआईटी भुवनेश्वर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा आपसे प्रश्न है, आप ध्यान की दुनिया में क्या प्रभाव या विरासत छोड़ना चाहते हैं और हम युवा आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? धन्यवाद, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत सा सहयोग चाहिए, खासकर युवाओं से। एक बार मेरे मन में एक विचार चल रहा था जो स्वामी विवेकानंद के प्रवचन पर आधारित था।
वो कहते थे, हिंदुत्व को भक्ति के लिए जाना जाता है, ईसाईयत प्रेम और करुणा पर आधारित है। ये भी भक्ति का एक और पहलू है। इस्लाम जाना जाता है समुदाय में मजबूत भाईचारे के लिए। मैं सोच रहा था बहुत बेताबी से, कैसे, किसके लिए सहज मार्ग जाना जाएगा। तो एक सप्ताह के अंदर संदेश आया बाबूजी महाराज से सबके लिए। ये था सहज मार्ग जाना जाएगा एकता के लिए। और यही मेरा सपना है, हम बढ़ाएं आपसी भाईचारा अपने समुदाय में, मतभेदों से ऊपर उठें, माने मतभेदों का जश्न मनाएं बजाय लड़ने के, और अलग होने की बजाय पानी और तेल की तरह गले लगाएं उन मतभेदों को। गर्व करें मतभेदों पर जो आपके दूसरे व्यक्ति से हैं। ज्यादातर जब हमारे मतभेद होते हैं हम अड़ जाते हैं, लड़ते हैं, गुस्सा होते हैं, अवॉइड करते हैं ऐसे लोगों को। ऐसे आदमी से बात नहीं करते, उनसे कुछ शेयर नहीं करते। ये कुछ लक्षण हैं भाईचारे और एकता में कमी के। ऐसे लोग स्पष्टता के बिना साहसी और अच्छे निर्णय नहीं ले पाते, और ऐसे लोगों के हृदय में करुणा और प्रेम नहीं होते। शांति कैसे मिलेगी और उन्हें संतुष्टि कैसे मिल सकती है? पांचों सी आपने ध्यान दिया होगा, क्लैरिटी, करेज, कंपैशन, कामनेस या शांति, कंटेंटमेंट। ये 5 गुण वो हैं जो मुक्त आत्माओं का प्रतिनिधित्व करते हैं या उनमें स्वाभाविक रूप से होते हैं। आप पहचानना चाहते हैं हमारे बीच किसी मुक्त आत्मा को? आप देखेंगे उनमें बहुत स्पष्टता है, और इस स्पष्टता के कारण वो हर निर्णय बहुत साहस से लेते हैं, और इस कारण से उनके हृदय में करुणा है, और ये लाती है स्थिरता और शांति। और अंततः इस सब के कारण संतुष्टि। तो व्यापक प्रभाव पड़ता है सिर्फ आपस में एकता होने की इच्छा करने से ही। भले ही हो नहीं, कम से कम इस विचार को बनाए रखें, एक दिन इसे पालेंगे, इस सपने को संजो लें। और कौन जाने, यदि हमारे जीवन काल में नहीं तो आपके जीवन काल में हो सकता है। तो मतभेदों के कारण लड़े नहीं, उनका जश्न मनाएं। जब आपके पास कोई विज्ञान का प्रोजेक्ट हो, विज्ञान के प्रोजेक्ट ज्यादा से ज्यादा समृद्ध हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा मतभेदों से, अलग अलग विचारों और ओपिनियन से जो हमें साथियों से मिलती। ये प्रोजेक्ट पूर्ण हो जाता है, आप इसे हर तरफ से देख पाते हैं। थैंक यू। नमस्ते दाजी, मेरा नाम निर्मय है। मैं MBBS में दूसरे वर्ष की पढ़ाई कर रहा हूँ, बेलारी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर से। मेरा प्रश्न है कि ध्यान का महत्व उपचार में क्या है और इसकी जागरूकता हेल्थ केयर कम्युनिटी में। मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप भी हेल्थ केयर कम्युनिटी से हैं। आपका स्वागत है। एक शोध था, स्टैटिस्टिकल स्टडी, रोगियों के बचने की रेट पर। जिन रोगियों का उपचार किया महिला चिकित्सकों ने वर्सेस पुरुष चिकित्सक,
उन्होंने पाया वाइटैलिटी, जिन मरीजों का इलाज महिला फिजिशियंस ने किया उनके बचने की दर 8 से 12% ज्यादा थी पुरुष फिजिशियंस के बजाय। उन्होंने इसका कारण पता लगाया। समानुभूति और करुणा। महिला चिकित्सक अपने ममतामय स्पर्श से सहानुभूति और समानुभूति रख सकती हैं और रोगियों का इलाज कर सकती हैं ममतामय स्नेह से। ये केयर है। इसके विपरीत पुरुष चिकित्सक ईगो के कारण और पिता जैसे दृष्टिकोण से कुछ लक्षण देखने से चूक जाते हैं। ध्यान कई चीजों को स्पष्ट करता है जब हम किसी रोगी का इलाज करते हैं। आप ध्यानमय मन की स्थिति में होते हैं, संवेदनशील हृदय, एम्पैथेटिक हृदय। आप चीजों को महसूस कर पाते हैं, दूसरों का दर्द, और आप दूसरे चिकित्सकों की तुलना में अधिक केयर कर पाते हैं। मैं सोचता हूं ध्यान वास्तव में हर क्षेत्र में बहुत मदद करता है, चाहे आप रसोइया हों या केवल बर्तन धो रहे हों या किसान। यह आपको संवेदनशील बनाता है भीतर से और जिम्मेदार बनाता है। आप जो कुछ भी करें, आपका विवेक, आपकी चेतना उड़ान भरने लगती है। तब आप किसी भी बुरी घटना का होना बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप जिम्मेदारी को गंभीरता से लेते हैं हर फील्ड में। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। धन्यवाद।